बक्सर के नाथ बाबा मंदिर परिसर से चोरी हुई चंदन की लकड़ी के सनसनीखेज मामले का आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर ही दिया। नगर थाना पुलिस ने गंगा नदी के भीतर छिपाकर रखी गई सफेद चंदन की लकड़ी को बरामद कर इस मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। चोरी के 6 दिन बाद हुई इस बरामदगी से पुलिस और प्रशासन दोनों को बहुत ही राहत मिली है। मामला 22 दिसंबर की रात का है, जब अज्ञात चोरों ने मंदिर परिसर में लगे सफेद चंदन के 2 विशाल वृक्षों को काटकर गायब कर दिया था। यह घटना इसलिए भी गंभीर मानी जा रही थी क्योंकि जिस रास्ते से चोर अंदर घुसे थे उसी मार्ग पर अनुमंडल पदाधिकारी का सरकारी आवास स्थित है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे और पूरे जिले में इस चोरी की घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। चोरी के बाद नगर थाना पुलिस पर मामले को जल्द सुलझाने का भारी दबाव था। पुलिस ने तकनीकी जांच के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी सूचनाओं को खंगालना शुरू किया। इसी दौरान एक अहम सुराग हाथ लगा, जिससे पता चला कि चोरों ने लकड़ी को जमीन पर नहीं बल्कि पानी में छिपाया है। सूचना मिलते ही नगर थानेदार मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बक्सर नगर के जमुना घाट के पास गंगा नदी में तलाशी अभियान चलाया। जांच के दौरान नदी के भीतर डुबो कर रखी गई दोनों चंदन की लकड़ियों को बाहर निकाला गया। पानी में लंबे समय तक छिपाकर रखने की वजह से लकड़ियां सुरक्षित बनी हुई थी। पुलिस के शुरुआती आकलन के अनुसार बरामद चंदन की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। लकड़ी बरामद होते ही पुलिस महकमे में इस उपलब्धि को लेकर काफ़ी हर्ष व्याप्त है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब लगातार चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। एसडीपीओ गौरव पांडे ने बताया कि चोरी की इस घटना को लेकर पुलिस काफ़ी चिंतित थी और विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मामले का अनुसंधान किया जा रहा था। आखिरकार पुलिस ने चोरी की इस घटना का उद्भेदन कर लिया और लकड़ी बरामद कर ली है। हालांकि पुलिस अब भी चोरों की तलाश में लगी हुई है और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। आज यमुना घाट के पास से लकड़ी बरामद हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा लकड़ी को बरामद किया गया है। तो कुछ गिरफ्तारी नहीं किया, कुछ सुराग भी मिला था? नहीं, पुलिस लगातार घटना के बाद से संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ भी कर रही थी और लोगों से आवश्यक जो है तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर भी कार्य कर रही थी। तो उसी क्रम में ही आज जानकारी मिली कि यहाँ पे लकड़ी को छोड़ दिया गया है, या कह सकते हैं लकड़ी के बारे में जानकारी मिली तो आकर के उसको रिकवर किया गया, बरामद किया गया। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी हर्ष व्याप्त है। स्थानीय निवासी तथा सामाजिक कार्यकर्ता ओम जी यादव ने इसे प्रशासन की बड़ी उपलब्धि करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बरामदगी के बाद प्रशासन और खासकर एसडीएम के ऊपर जो दाग लग रहे थे वो दाग अब धुल गए हैं। इसमें जिला प्रशासन की तत्परता थी तो जो लकड़ी बरामद हो गई, ना तो चोर तो अपने स्तर से जितना चोरी करना था तो कर ही लेता है। ये जिला प्रशासन और एसडीएम सर की माने तत्परता के चलते ये लकड़ी बरामद हो गई। जो दाग लग रहा था जिला प्रशासन और एसडीएम सर पर, वो दाग धुआ गया। सिर्फ तत्परता के चलते दाग धुला गया, नहीं तो ये दाग धुलाने वाला नहीं था। सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ी थी लकड़ी को लेकर के। बहस छिड़े की नहीं, मंदिर से चोरी हुई है, बहस लकड़ी की नहीं हुई थी, मंदिर से चोरी हुई थी। धर्म के जो लोग धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो उस मंदिर में जाकर ढूक कर और चोरी किए थे। और ज़्यादा इसलिए ये चर्चा हुई कि एसडीएम सर के घर के फान कर ऐसी करके इसके चलते ज़्यादा हाईलाइट हुई थी और बरामद हो गई। तो ये जिला प्रशासन और की तत्परता के चलते बरामद हो गई और पता लग गया। और आज बहुत खुशी की बात हुई कि कम से कम लकड़ी मिल गई, नहीं तो ये जीवन भर दाग धुलाता नहीं। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा ओम जी यादव समाज सेवी है बक्सर के।